ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई तज्जिया कार हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप ईरान की कार्रवाइयों को, और जिस तरह से तल अबीब को निशाना बनाया गया है, फिर सनती मराकज़ को निशाना बनाया गया है, इस वक्त क्या हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, और आप क्या समझते हैं कि ईरान की फ़ौजी हिकमत अमली कितनी जारहाना है और ये ईरान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? ये बहुत शुक्रिया। देखे, तमाम जो थिंक टैंक्स है, एनालिस्ट है, उनका मानना ये है, इवन वेस्टर्न जो मैं बात अमेरिकन पेपर्स को देख लें, अमेरिकन जो फॉरेन फॉर्मर डिप्लोमेट्स है, जनरल्स है, उनका मानना है कि ईरान प्रिवेल कर गया है। और बेसिकली और फिर दुनिया ये भी समझती है कि एक ह्यूमिलिएटिंग शिकस्त होने जा रही है अमेरिका को, क्योंकि देखें जो उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो भी हासिल नहीं हुए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से कोई हासिल नहीं किया, एक भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। और इसके बाद देखें कि एक सॉर्ट ऑफ वार ऑफ डिस्ट्रक्शन ईरान को तबाह कर रहे हैं। तो ये इनिशियली वार वाज ऑन मिसाइल्स की बात हो रही थी और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात हो रही थी, उनका सरेंडर की बात हो रही थी। और तो इसके बाद अब जो जंग हो रही है, इट इज वार ऑन ईरान, जो स्पेसिफिक से निकल के ओवरऑल ईरान में। और अब देखा हमने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक ब्रिज, जो करज का ब्रिज था, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वो हिट किया। और इसके बाद हमने मिनाब का स्कूल वाला तो शुरू के दिन के वाकयात थे, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। सो ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स गया है, देखें जिस तरीके से तवातर के मिसाइल अटैक से, ड्रोन अटैक से, उसमें कमी नहीं आई, डिस्पाइट द क्लेम्स से जो अमेरिका ने किए थे कि हमने उनके 90% खत्म कर दिए हैं। बट स्टिल आज से 3 दिन पहले जो मिसाइल्स का अटैक हुआ ईरान की जानिब से ऑन इसराइल, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक था। तो इसका मतलब था एवरीथिंग इज इंटैक्ट, उनके मिसाइल्स भी इंटैक्ट है, उनके ब्रिगेडियर साहब, लॉन्चर्स भी इंटैक्ट है। ये फरमाइएगा कि ईरानी मीडिया ने जो ये दावा किया है कि उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक कि एक दिन में 7 अमरीकी तैयारे और जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको या तबाह किया गया या नुकसान पहुंचा है, जिसमें A-15 और A-10 जेट और कुवैत में चिनोक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। ये जो खबरें आ रही हैं, आप क्या समझते हैं कि ईरान जो है उसको वो गैबी मदद मिल रही है? क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं, खासतौर पे अमरीकी मीडिया इसका बड़ा शोर मचा रहा है कि चीन और रूस ईरान की बड़ी खुफिया मदद कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक तो पहले बात यह है कि आपको अगर याद हो, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कई दफा कहा कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम को साफ कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, वीकन कर दिया, वी हैव एयर सुपरियरिटी, एयर सुपरमेसी। लेकिन ये जो वाकयात हुए हैं, जो आप देखिए F-15E का विच वाज शॉट डाउन साउथ वेस्ट में, वो बहुत बड़ा एक सेटबैक है। इसके अलावा जो A-10 जहाज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाज है, अदर एडवांस है, डीप स्ट्राइक्स के लिए यूज किया जाता है, वो है। और इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर का था, ये तो कंफर्म है, जो अमेरिकन मानते हैं कि जो इनके वहां पर नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम स्टिल अच्छा सरवाइव कर रहा है। बकौल अमेरिका, उन्होंने पहले हफ्ते में कह दिया था हमने मलिया मेल्ट किया है। सो इसका मतलब फिर दूसरी बात जो आपने बात की है, अब ये वेस्टर्न कंट्री या अमेरिका ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो चाइना का बैडू सिस्टम है, वो इनको पिन पॉइंट करके लोकेशन दे रहा है, इसके बाद इनके स्ट्राइक्स मिसाइल्स और या ड्रोन जाके कर रहे हैं। तो यू कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखें चाइना की एक कमिटमेंट है ईरान के साथ, स्ट्रेटेजिक प्राइस है उनकी, $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और फिर वो चाहते भी, आपको पता है रशिया भी मदद कर रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते अच्छा हैं। लेकिन ये है कि ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि मोसाद जो है इसराइली खुफिया एजेंसी, वो बड़ी चैंपियन बनती थी और दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें वो दुनिया में करते रहे हैं। तो उसका हेडक्वार्टर भी जो है वो भी तबाह होने की खबरें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वैसे ही अब इसराइल को अपनी ये शिकस्त तस्लीम नहीं कर लेनी चाहिए? बिल्कुल, देखें मेरे ख्याल में अभी तो एक, जितना अमेरिका देखें एक सुपर पावर जो अपना आपको समझता था, दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि सेफ एग्जिट कहीं से कर जाएं, कुछ अपना रेस्पेक्ट को सॉल्वेज कर लें। तो इसराइल फिर आपने देखा कि लॉक ब्लैक आउट है, वहां से खबरें सच बाहर नहीं आ रही है।
बट स्टिल जो वीडियोस आ रही हैं जहाँ से लोग बना के भेज रहे हैं, उसमें हैवी डिस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मिसाइल है। ऊपर से देखें, रिसेंट पास्ट में ईरान ने क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया है, और क्लस्टर बम का मतलब है एरिया टारगेट पे जाके हिट करते हैं। जब वो आके एक जगह पर फटते हैं हवा में, तो उसके बाद से देर आर हंड्रेड्स ऑफ बम्स उसमें से फर्दर निकलते हैं, वो जाके फिर हिट करते हैं, उससे ज्यादा नुकसान और उसका इम्पैक्ट होता है। तो दैट इज द क्रेडिबिलिटी। फिर यहाँ पे तक भी लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे मिसाइल सिस्टम है जो अभी तक उन्होंने रिजर्व में रखे हैं कि किसी वक्त जरूरत पड़ेगी तो उनको लाके वो उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सर तो जिस तरह ईरान से में देखें पिछले, बिल्कुल ठीक सर। अब अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया, 7 के करीब जंगी जहाज़ तबाह कर दिए, F-35 तैयारों को बड़ी कामयाबी से निशाना बनाया, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब तो उसकी वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई हैं। तो क्या लगता है आपको कितनी बड़ी कामयाबी है? क्योंकि अब तो पेंटागन की रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं कि 365 के करीब अमरीकी फ़ौजी अभी ज़ख्मी हैं। तो ये जो तमाम तर सूरत हाल है अमरीका के अंदर या इसराइल के अंदर, इसको आप कितनी बड़ी ईरान के लिए कामयाबी समझ रहे हैं? और अमरीकी फ़ौजों की हलाकतें भी सामने आई, फिर ज़ख्मी भी हो रहे हैं, फिर इनके तैयारे भी तबाह हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका की फौजी हिकमत अमली आपको नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है? दैट्स वाई आज बल्कि मैं देख रहा था एक बल्कि ओपिनियन छपा न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें यही लिखा है कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई नियर साइड में कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है, और कोई एंड गेम नजर नहीं आ रही है। और फिर उन्होंने ये भी मानना है कि उन्होंने कहा कि हमने जो हमारे कोर इश्यूज थे कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया। और तो उससे आप देख लें कि अमेरिका के अंदर बड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है ट्रम्प के ऊपर। आप देखें 35% उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर गई है, 60% लोग इस जंग के खिलाफ है। इवन अब उसके रिपब्लिकन थी इससे खुश नहीं है। फिर आर्मी के अंदर आप देखें पिछले 2 दिन में 12 के करीब जनरल ऑफिसर इंक्लूडिंग जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको सेव कर दिया गया है। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आपको याद है शुरू में जब ये जंग की तैयारियां थी, उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ की भी बात आ रही थी जनरल डैन कैन के, कि उन्होंने भी इनको एडवाइस किया था ना करें। और अभी भी देखें इनको क्यों रिमूव किए जो बाकी लोग हैं, क्योंकि ये ग्राउंड इन्वेजन के खिलाफ है। वो कहते हैं आप ये ना करें। सो लाइकली चांसेस फ्यूचर में ये है कि ये अगर ये सिचुएशन कोई हाल दरिया में नहीं निकलता है, जिस तरह उन्होंने बिल्डअप ऑलरेडी की है, मेरीन्स भी पहुंचे हुए हैं, 82nd एयरबोर्ड डिवीजन का एक ब्रिगेड पहुंचा हुआ, 50,000 पहले से खिते में मौजूद है। तो हो सकता है लिमिटेड दे विल गो फॉर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, चाहे वो खरक आइलैंड पे जाते हैं या पर्शियन गल्फ के अंदर जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है, अबू मूसा है, लेकिन सनत ग्रेटर। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, यहाँ सवाल ये है कि अगर वो इस पे आते हैं तो आप नहीं समझते कि ईरान जो है, ईरान ने तो कह दिया है कि जो ज़मीनी फौजी आएंगे तो उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, इट विल बी मैसिव कैजुअलिटीज होगी। और इसका जो रिस्क है वो आप देखें कि काली मिस आप एक ये एक पास में तुर्की में ये हुआ था, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस में, एक जो लिंक करता है एजियन सी को विद ब्लैक सी के दरमियान में एक स्ट्रेट गुजरती है, वो तुर्की के पास थी। उसके लिए जंग हुई थी। तो उस जंग में कोई 1,30,000 लोग उस स्ट्रेट के लिए 1,30,000 लोग मारे गए थे, जिसमें 86,000 तुर्की के लोग थे, कोई 40,000 के करीब ये ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रूप्स थे।